दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जातिवादी नंगा नाच चल रहा है। हुआ ये कि यूपी के सभी जिलाधिकारियों यानी डीएम्स को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि यूपी में कहीं भी किसी भी कोने में अगर यादव और मुसलमानों ने किसी भी तरह का अवैध कब्जा कर रखा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिर्फ 2 जातियों के खिलाफ ही कार्रवाई की जाए। इस बात को बकायदा विषय वाले कॉलम में अलग से लिखा गया है। अवैध कब्जा करने वाला तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ठाकुर राज में एक सिंह संयुक्त निदेशक एसएन सिंह ने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के जिलाधिकारियों को ये आदेश दिया कि केवल यादव और मुसलमानों ने जहां जहां भी अवैध कब्जा कर रखा है केवल उन्हीं पर कार्रवाई की जाए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इतिहास में ब्राह्मणों ने भी सरकारें चलाई, दलितों ने भी सरकारें चलाई, पिछड़ों ने भी सरकारें चलाई, लेकिन एक जाति और धर्म के लिए ऐसे नफरती आदेश किसी सरकार ने नहीं दिए कि यादव और मुस्लिमों के खिलाफ ही कार्रवाई की जाए। जातिवाद का ऐसा नंगा नाच किसी भी जाति की सरकार में कभी नहीं हुआ जैसी इस ठाकुर सरकार में हो रहा है। आदेश की कॉपी मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़कर सुनाती हूँ। निदेशक पंचायती राज की तरफ से आदेश दिया गया है और इसमें बकायदा जिलाधिकारियों को लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश में 57,691 ग्राम पंचायतों में जाति विशेष यानी यादव और धर्म विशेष यानी मुस्लिम के द्वारा अवैध कब्जों से ग्राम सभा की जमीनों, पोखरों, खाद, गड्ढों, खलिहानों, खेल के मैदानों, श्मशान भूमि एवं ग्राम पंचायत भवन को मुक्त कराने के लिए अभियान चलाने के संबंध में नीचे संयुक्त निदेशक सुरेंद्र नाथ सिंह के दस्तखत भी हैं। दोस्तों, जैसे ही आदेश सर्कुलेट होना शुरू हुआ वैसे ही लोगों के कान खड़े हो गए कि ये काम तो अब तक बिल्कुल लिखा छुपा कर हुआ करता था। सजातीय लोगों को मलाई और दूसरी जाति और धर्म के लोगों की ठुकाई तो पर्दे के पीछे होती थी, लेकिन सजातीय सुरेंद्र नाथ सिंह ने तो सीधे जातीय युद्ध का ऐलान कर दिया। भाई, ये तो संविधान में कहीं लिखा नहीं है कि राज्य में जाति के हिसाब से अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। बात योगी आदित्यनाथ तक पहुंची और बताया गया कि मुसलमानों को तो समझ में आता है, लेकिन नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि यादव भाई लोग बनारस में कांवड़ लेकर आते हैं। सावन के पहले सोमवार को जब हमारे यादव बंधु बाबा का जलाभिषेक करने निकलते थे, गौरी केदारेश्वर से कंधे पर गंगा जल लेकर यादव बंधुओं का समूह, कितना मनोरम दृश्य होता है। मोदी यादव भाइयों की तारीफ कर रहे हैं और इधर योगी सरकार यादवों की जाति खोजकर कार्रवाई के आदेश जारी कर रही है। मामला बिगड़ जाएगा। जातिवादी जंगल राज होगा सो अलग और दिल्ली वालों से बैर होगा वो अलग। अब संविधान में क्या लिखा है और एक मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या होते हैं उसकी तो क्या ही कहें। अखबारों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने इस बात की नाराजगी जताई और संयुक्त निदेशक सिंह साहब यानी सुरेंद्र नाथ सिंह को निलंबित कर दिया गया। पंचायती राज निदेशक ने कहा कि संयुक्त निदेशक ने बिना अनुमोदन के आदेश जारी कर दिया था। दोस्तों, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले यादव हो, मौर्य हो, कुर्मी हो, ठाकुर हो, पंडित हो, कोई भी हो, कब्जा तो अवैध ही होगा, संविधान के विपरीत ही होगा। लेकिन यूपी के भाजपा राज में, उत्तर प्रदेश के राम राज में सिंह अधिकारियों को खास दिक्कत यादवों से और मुसलमानों से है। ये इस आदेश से बिल्कुल साफ दिख रहा है। जातिवाद का जो जहर अब तक भीतर ही भीतर यूपी को खोखला कर रहा था वो खोलकर सतह पर आ गया है। ये अधिकारी की लापरवाही, कल जब मुझे जानकारी हुई तो मैंने तुरंत अपने प्रमुख सचिव पंचायती राज से पूछा जी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई आदेश हम लोगों ने जारी नहीं किया है। फिर डायरेक्टर से पूछा, विशेष सचिव से पूछा, तो उन लोगों के संज्ञान में ये बात नहीं थी। तो फिर उस पत्र को मैंने तुरंत चीफ सेक्रेटरी को भेजा और चीफ सेक्रेटरी से बात मैंने की कि इसको तत्काल मुख्यमंत्री से अवगत कराइए। फिर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद जी से बात हुई, फिर अवनीश अवस्थी जी से बातचीत हुई, फिर ये मैसेज मुख्यमंत्री जी के यहाँ गया। तो मुख्यमंत्री जी ने एक वहाँ से आदेश किया कि जो ये एसएन सिंह ने जो शासनादेश जारी किया इसको निरस्त करिए और उसको सस्पेंड करिए। तो 12 बजे रात को दफ्तर खुलवा करके उनको सस्पेंड किया गया, उस आदेश को निरस्त कर दिया गया। अखिलेश यादव का बयान आया, भारतीय जनता पार्टी के लोग ज़्यादातर जो अवैध ज़मीनें हैं, जो तालाब हैं, जो नाले हैं, उसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। तो लिख के देना चाहिए कि मौखिक बोलने से होगा।
कोई बात अगर उनके संज्ञान में है तो उसको लिखित दे, रिटेन में दे। सरकार कार्रवाई करने से पीछे हो तो बतावें। जिस तरीके से लेटर में ये लिखा गया था, मुस्लिम और यादव समाज के जो लोग हैं वो अवैध कब्जा करे हैं, उनकी ज़मीनें खाली कराई जाएं। अब उनका कहना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ज़्यादा कब्जा करा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मन से बोला था रवि किशन के लिए कि इन्होंने नाले पे घर बनाया हुआ है। देखिए, बोला था लेकिन कोई लिख के दे, कार्रवाई के लिए लिखा पढ़ी चाहिए, कहना अलग बात है। जो ये जरूर है कि जिस अधिकारी ने गलती किया, बगैर मंत्री को संज्ञान में लिए, प्रमुख सचिव और डायरेक्टर, विशेष सचिव, किसी को जानकारी न दिए, अपने मन से एक आदेश जारी कर देना, तो उसकी सज़ा भी उसको मिली, उसको सस्पेंड कर दिया गया। और जो आदेश वो किया था उसको मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने उसको 12 बजे रात को उसको जो आदेश था उसको निरस्त कर दिया है। हालांकि मामला आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ जो प्रवक्ता हैं, कुछ नेता हैं, वो कह रहे हैं कि इसके पीछे आपकी मंशा साफ नहीं थी। राजा को पता है नहीं, मुसहर बन बांट ले तो राजा क्या करेगा? हैं, आप बताइए कि उस अधिकारी को उसके ऑफिस में बैठने वाले सचिव, विशेष सचिव, डायरेक्टर को खुद नहीं पता है। मान लीजिए प्रमुख सचिव दूरी थोड़ा बैठते हैं, हम लोग तो खुद ही आजमगढ़ में थे। अब आए तब अगर वो हमको बताया नहीं होता, वो हमको किसी हमारे मित्र ने उसको हमको व्हाट्सअप किया कि ये कैसा आदेश जारी कर दिए हो, हमके उसमें कहाँ लिखा है बताओ, हमारा कोई आदेश है? क्या नहीं, आपका नहीं, हमको फिर हमको क्यों करे भैया? तो हम अभी आपको बताते हैं। तब जब मामला चारों तरफ बताया गया, मुख्यमंत्री तक अवगत कराया, तो अवगत कराने के बाद मुख्यमंत्री ने स्वतः संज्ञान में लेकर के वहाँ से कहा कि तत्काल इसको जो है आदेश को निरस्त कराइए और आप ऑफिस खुलवा करके इसको सस्पेंड करिए। ऐसे कई अधिकारियों को देखा जा रहा है जो नंबर बढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जैसे अभी एक लेटर वायरल हुआ, कुछ अधिकारी हैं जो पैर दबा रहे हैं, कुछ अधिकारी हैं जो सरकार को खुश करने में लगे हुए हैं। ऐसे अधिकारियों पे कैसे कार्रवाई करेगी सरकार? भाई हमारे यहाँ तो देखिए, हम जिस विभाग में हैं, अधिकारी ने गलती किया, उसको सजा मिल गई। जो आदेश जारी किया उसको निरस्त भी कर दिया गया और विभागीय जांच भी बैठा दी गई। ऐसा कैसे हुआ? क्या इसके पहले भी और कोई इस तरह के शासनादेश तो नहीं किया है? तो उसकी भी जानकारी हम लोग लेने के लिए तैयारी में हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपनी प्रज्ञा को दीजिए इजाजत। कोई भी देश या प्रदेश राजा की जाति से नहीं, संविधान की शक्ति से चलता है दोस्तों। नमस्कार।